ये दोस्तों आप लोग का जो सब्जेक्ट है साइबर डिफेंस, ठीक है, उसमें आपको पढ़ना इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी है ना। तो ये देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि ये एग्ज़ाम जो है हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो हम इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस सेमेस्टर में जब सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हुआ था तब का क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करवा देंगे ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो BA BSc BCom यानी कि कोई भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, अगर आपने ये रखा है तो सिलेबस सबका सेम ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो है बहुत जल्द इसका जो है आंसर भी सबका करेंगे। तो आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि इंटरनेट का इतिहास विस्तार से समझाइए, यानी इंटरनेट का इतिहास समझाइए, ठीक है। इसके विकास के प्रमुख चरणों के बारे में बताना है और उसके जो है यानी इंटरनेट के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसके ऊपर आपको वर्णन करना है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि साइबर अपराध क्या है, इसके प्रकार एवं बचाव के तरीके या फिर रोकथाम के तरीके पर प्रकाश डालिए, ये प्रकाश होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है साथियों। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि एंटीवायरस को परिभाषित करें तथा इसका उपयोग बताइए। एंटीवायरस क्या है, ये क्या है वो आपको लिखना है, इसकी परिभाषा लिखना है और इसका जितने भी उपयोग हैं उसके भी आपको लिखना है। टोटल 4 पेजों में आपको आंसर लिखना रहता है वहाँ, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है आप लोग का कि सुरक्षित इंटरनेट ब्राउजर चुनने के दिशा निर्देश और ब्राउजर सुरक्षा का वर्णन कीजिए, यानी कि सुरक्षित इंटरनेट ब्राउजर चुनने का जो रूल रेगुलेशन होता है वो क्या चीज़ है, और उसके बाद जो है ब्राउजर सुरक्षा का वर्णन भी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके जो पहले एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 2 का जब माइनर वोकेशनल का, तब पूछा जा चुका है। बोल रहा है कि ईमेल सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है VVI में ले सकते हैं और इसे हर हाल में आपको कर ही लेना है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका हो जाता है, ये जो 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है या फिर 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। बोल रहा है कि 2 चरणीय प्रमाणीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वों को लिखिए, यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है उसे ही बोलते हैं 2 चरणीय प्रमाणीकरण, ठीक है। तो ये है दोस्तों, हम लोग आंसर जब देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो आप बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि स्मार्टफोन सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है यानी दिशा निर्देश है, वर्णन कीजिए। वैसे देखिए ये क्वेश्चन उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना है, कर लेना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए सेमेस्टर एग्जाम जो होता है दोस्तों उसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें पहले बताया नहीं जा सकता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा मैच नहीं करता, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको बस सिलेबस पूरा कर लेना है। 8वां क्वेश्चन है, बोला है कि भारत में साइबर सुरक्षा हेतु अपनाई गई सरकारी पहलों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और हम आपको जरूर करवाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है वो लिखना है, फिर इसके जितने भी प्रकार हैं उसका वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपके लिए। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि साइबर अपराधी काम कैसे करते हैं, यानी कैसे काम करते हैं, कैसे योजना बनाते हैं, कैसे तकनीक लगाते हैं, टूल्स सहित इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, यानी वो कैसे जो है किस किस तरह से काम करके जो है साइबर अपराध कर पाते हैं, साइबर अपराधी कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही लिखना क्वेश्चन नंबर 10वां में। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का हो गया, बोला कि साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा तकनीकें क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। यानी साइबर हमला हो गया है, अब उससे निपटने के लिए साइबर सुरक्षा की कौन कौन से तकनीक हैं, क्या क्या हैं, तो उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि उदाहरण भी आपको देना है कि एक ऐसा घटना हो चुका है तो मतलब उदाहरण भी देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि मेलवेयर से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। इसे भी आप जो है VVI में ले लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बोल रहा है इंटरनेट से जुड़े उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करने में फायरवॉल की क्या भूमिका है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसे भी आपको VVI में लेना है, ये भी आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का हो गया कि सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं या फिर क्या आशय है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है जो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था उसके बारे में आपको लिखना है, उसका वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपके लिए। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बोल रहा है कि साइबर अपराध का शिकार होने से बचाव के उपाय को विस्तार से लिखिए। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये टोटल 15 हमने लिया है, लेकिन देखिए दोस्तों जब आपको आंसर करवाया जाएगा तो जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वैसा कुछ नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने जो है पूरे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया। जितने भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि जो आपका जो है 7 क्वेश्चन में से 4 जो अटेंड करना रहता है एग्जाम में वो यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं रहेगा, बस टॉपिक वही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यही था। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।